तबले के बिना भी जिंदगी हो सकती है, ये सोच पाना मेरे लिए असंभव है। ये कहना था उनका जिन्होंने तबले से इतनी मोहब्बत की कि जब संघर्ष के दौर में ट्रेन में जनरल डिब्बे में ट्रैवल करते थे, बैठने के लिए सीट नहीं मिलती थी तो नीचे फर्श पर ही अखबार बिछा करके बैठ जाते थे, लेकिन तबले को गोद में रखते थे कि कहीं कोई गलती से भी तबले पर पैर ना लगा दे। तबले से इतनी मोहब्बत, उसका इतना सम्मान। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की। आप देख रहे हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, लर्निंग सीरीज विद आरजे कार्तिक, और ये मेरी ओर से हम्बल ट्रिब्यूट है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में, जहां 9 मार्च 1951 को जन्म हुआ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का, जिनके पिताजी उस्ताद अल्लाह रखा साहब जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। जाकिर हुसैन साहब ने उनसे ही अपने तबले की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्रारंभिक तालीम है, उनसे ही ली थी। शिक्षा की बात करें तो मुंबई के सेंट माइकल हाई स्कूल से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के लिए गए और बचपन से ही पिताजी से तबला वादन सीख चुके थे, शास्त्रीय संगीत के गुर सीख चुके थे और पढ़ाई पूरी होते ही कॉन्सर्ट करने लगे। 12 वर्ष की उम्र में अमेरिका में उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए मिले थे। इस छोटी सी शुरुआत के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर हो गया और समय के साथ उनके कॉन्सर्ट की फीस 10 लाख रुपए तक भी पहुंच गई। जाकिर हुसैन साहब बताया करते थे कि बचपन में उन्होंने लोरियां नहीं सुनी, बल्कि तबले की थाप जो है बस वही सुनी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने तबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 11-12 साल की उम्र में तो उन्होंने तबला वादन शुरू कर दिया था। जगह जगह कॉन्सर्ट के लिए जाया करते थे। उन्होंने अपने तबले को माँ सरस्वती मानते हुए प्रार्थना की, इबादत की, कोई कमी नहीं छोड़ी। जाकिर हुसैन साहब ने बताया कि जब वो यात्रा करते थे तो उनके पास में इतने पैसे नहीं होते थे कि रिजर्व्ड कोच में बैठ सकें। ट्रेन की जो भीड़ भाड़ वाला कोच है उसमें बैठना पड़ता था और वहां पर भी वो कैसे अपने तबले को सुरक्षित रखते थे, मैंने आपको बताया। बचपन में उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी साहब हमेशा चाहते थे कि वो तबला वादक बने। हालांकि वो बेटे को क्रिकेट खेलने से मना नहीं करते थे, लेकिन एक बार जब जाकिर क्रिकेट खेलते अपनी उंगली तोड़ बैठे तो पिताजी ने सख्ती से मना कर दिया कि अब से आपको क्रिकेट नहीं खेलना है। उंगलियां टूट गई तो फिर तबला कैसे बजेगा। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुगले आजम जो मूवी थी उसमें उन्हें यंग सलीम का रोल ऑफर हुआ था। उनके पिताजी जो प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे के आसिफ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन पिताजी जो है अपने मित्र के यहाँ पहुंचे और मुगले आजम के सेट पर गए तो वहाँ उनकी मुलाकात दिलीप कुमार साहब से हुई। दिलीप कुमार ने इनके सिर पर हाथ रखा और फिर कहा कि इन्हें जो है युवा सलीम के रोल के लिए फाइनल कर लीजिए। बाद में जब आसिफ साहब ने जाकिर के पिताजी से इस बारे में बात की तो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो है एक्टर नहीं बनेगा, इसको मैं तबला वादन के क्षेत्र में ही आगे ले जाना चाहता हूँ, इसको तबला बजाना है, इसे अभिनेता नहीं बनाना। इस तरीके से वो जो यंग सलीम का रोल मिला था वो वहीं खत्म हो गया। जाकिर हुसैन साहब जैसा बता रहा था कि 12 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ उस्ताद अली अकबर खान के कार्यक्रम में गए थे। वहाँ अचानक से उनके पिताजी ने उन्हें स्टेज पर बैठा दिया और 20 मिनट तक ये तबला वादन करते रहे, तबला बजाते रहे। 100 रुपये इन्हें मिले। ये कहते हैं कि जीवन में मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो जो शुरुआत में जो पहला मुझे इनाम मिला था, जो 100 रुपये मिले थे, वो मेरे लिए करोड़ों रुपयों के बराबर थे। और इतने महान शख्स, इतने सारे अवार्ड जिन्होंने जीते, इतने सारे पुरस्कार सम्मानित किया गया, लेकिन इतने महान थे और इतने विनम्र थे कि कभी उन्हें पसंद नहीं आया कि उन्हें कोई उस्ताद कहे। वो हमेशा से कहते थे कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, सिर्फ जाकिर हूँ। कुछ जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने अपने शोज़ की टिकट्स बेचने के लिए उनके नाम के साथ उस्ताद जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे नकारा और ये शब्द जो है इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा मैं एक साधारण कलाकार ही हूँ। जाकिर हुसैन साहब तबले से इतनी मोहब्बत करते थे कि जैसा मैंने बताया कि अखबार बिछा करके नीचे बैठ जाते थे, लेकिन तबले को अपनी गोद में रखते थे ताकि किसी का पैर या जूता तबले को ना छू पाए। यात्रा के दौरान पैसे की कमी के कारण वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाते थे। हालांकि धीरे धीरे जब उनकी स्थिति ठीक होने लगी, जो फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हुई, तो वो अपने इन कॉन्सर्ट्स की यात्रा के बीच में समय निकालकर परिवार से मिलने चले जाते थे। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति उनके पास तबला सीखने के लिए आया और बोला कि मुझे तबला सीखना है। तो उन्होंने पूछा भाई तुमने कुछ सीखा है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने 6-8 महीने थोड़ा सीखा है, लेकिन और बेहतर से सीखना है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 5 साल तक तबला सिखाऊंगा, लेकिन 5 लाख रुपए की फीस होगी। ये सुनकर के व्यक्ति हैरान हो गया। तभी वहाँ पर एक 12-13 साल का लड़का है, उसने कहा कि मुझे तबला सीखना है। तो जाकिर हुसैन साहब ने उसे कहा कि बेटा 1 साल का कोर्स होगा और 1 लाख रुपए की फीस होगी। तो आदमी भड़क गया कि अभी तो आप 5 साल 5 लाख रुपए बता रहे थे और इस बच्चे को 1 साल और 1 लाख रुपए। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि हाँ, क्योंकि तुमने जो पुराना सीखा है ना उसको मिटाने में 4 साल और 4 लाख रुपए लगेंगे, इसलिए तुम्हें 5 साल और 5 लाख रुपए बताया। कहने का मतलब यह है कि फिर से तुम्हें शून्य पर लौटना होगा और मैं नए सिरे से तुम्हें सिखाऊंगा। पता नहीं तुम क्या सीख कर आए हो, तुमने क्या सीखा। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जिन्होंने
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसके विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1988 में उन्हें पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण से, 2009 में पद्म विभूषण जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें म्यूजिक का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, उससे भी नवाजा गया। उनका जो संगीत है आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है और वो जो एड था चाय वाला वह ताज, वो आज भी हमें याद आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन जिनका जीवन स्ट्रगल और डेडिकेशन का सिंबल है, जिन्होंने अपनी आर्ट के माध्यम से भारतीय संगीत को ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली जो है पहचान दिलाई। ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है हमेशा उन्हें याद रखेगी और हम फैंस हमेशा उन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर याद करते रहेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, आप हमेशा जियो दिल में।